गुरुकुल में मजबूती पर बहुत बल दिया जाता है। शारीरिक मजबूती, मानसिक मजबूती, सभी तरीके की मजबूती पर बल दिया जाता है। तो इसी प्रकार से सिद्धांतों की मजबूती पर भी बल दिया जाता है। तो आजकल गुरुकुल में बाकी विषयों के साथ साथ विज्ञान विषय की भी बेसिक्स की क्लासेस जोर शोर से चल रही हैं, ताकि बालकों के बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और उन स्ट्रॉन्ग बेसिक्स के आधार पर बालक फिर आगे की पढ़ाई सीख सकें। अभी न्यू एडमिशन्स भी चल रहे हैं, पुराने वालों के रिज़ल्ट आए हैं, तो सभी के लिए बेसिक्स पर जोर दिया जा रहा है, ताकि जो बच्चे पीछे से आए, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे भी आ रहे हैं, सभी एक ठीक ठीक धरातल पर आ जाएं और जो अभी तक सीखा हुआ है उसकी क्लैरिटी उनको बढ़िया तरीके से रहे। This is on behalf of a scientist named as एम्पियर। एक साइंटिस्ट के नाम पर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट दैट इज एम्पियर एंड व्हाट इज द एक्चुअल यूनिट दैट इज कूलम पर सेकंड। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला द यूनिट इज कूलम पर सेकंड। बिल्कुल सेम अगर हम कैलकुलेट करें बेटा वोल्टेज और पीडी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, तो हम क्या लिख सकते हैं? The formula of V is equals to IR. So from V, so this will be V is equals to C into O upon second, coulomb O per second. So according to the formula, this is coulomb ohm per second and according to the real SI यहाँ पर scientist this will be volt. Note it down. But don't note this. I will इसको तो अपन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे ना, यहाँ पर तो फिर एम्पियर क्यों बोल दिया सर? अब जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एम्पियर, तो साइंटिस्ट के बिहाफ ऑफ हिज नेम दिस इज एम्पियर, इट सेम ऑन द बिहाफ ऑफ द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वोल्टा, द यूनिट इज वोल्ट, आल्सो ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। कूलम भी किसी का नाम है, कूलम में साइंटिस्ट का नाम था सर कूलम, सर साइमन कूलम। सर वो अलेक्जेंडर वोल्टा, सर अलेक्जेंडर वोल्टा, सर अलेक्जेंडर वोल्टा। अभी गुरुकुल में बालकों के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कक्षाएं जोर शोर से चल रही हैं। इस समय सांस्कृतिक कक्षा है जहाँ पर बच्चों के बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करवाने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए क्लासेस आयोजित की गई हैं। उसी तरह कितनी लोग यही साथ में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। measure value of temperature, this is थर्मोमीटर। यहाँ पे आप समझेंगे थर्मो का मतलब होता है हीट, और ये हीट ही मेजर करता है। थर्मोमीटर क्या मेजर करता है? हीट। थर्म आपने पढ़ा होगा थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, इज इट क्लियर? तो the thermometer is used to measure heat energy और thermal energy। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद किया जाता है, थर्मोमीटर में जो मीटर का जो रेंज है वो किससे मेजर किया जाता है? इसमें जो होता है मरकरी। क्या बना रहता है इसमें? मरकरी। मरकरी। जनरली सारे जो मीटर होते हैं उनमें नीडल रहती है, इस तरीके से नीडल होती है सारे मीटर्स में, यहाँ पर रीडिंग्स रहती हैं और आपकी
यहाँ से एक लिक्विड जैसा अप डाउन होता रहता है. दिस इज कॉल्ड एज मरकरी एंड द सिंबल ऑफ मरकरी इज Hg. एक्चुअली इट इज अ मेटल. मरकरी एक मेटल है बट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. दिस इज द ओनली मेटल. अगर आप देखेंगे लोहा, आयरन, सोना, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, कॉपर, तांबा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल है ना, ये सारे मेटल सॉलिड होते हैं. क्या आपने कभी लोहे को बहता हुआ देखा? नहीं. रूम टेम्परेचर की बात करें, बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे, अगर आप उसको हीट दे दोगे तो पिघल जाएगा. सुनार जो होते हैं ना, सोने चांदी को जो काम करते हैं, वो गोल्ड को पिघला लेते हैं. नहीं तो बट एट हाई टेम्परेचर भट्टी पे लोहा भी पिघल जाता है. जब लोहे का आकार सरिया वगैरह बनाए जाते हैं वो भी पिघलता है. बट एट हाई टेम्परेचर, हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. रूम टेम्परेचर 32-33 डिग्री सेल्सियस. अभी जो अपना टेम्परेचर है, अभी तो थोड़ा कम होगा, नो प्रॉपर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. इस टेम्परेचर पर आयरन, गोल्ड, मेटल्स है, तो आपको लिक्विड फॉर्म में मिल सकते हैं, पिघले हुए मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं. तो फिर ऐसा कौन सा मेटल है पूछा जाता है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रहता है? वाटर. वाटर इज नॉट अ मेटल.